ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विज्ञान खंड का 10वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे परमात्मा का स्वरूप निरूपण। तो आइए शुरू करते हैं। राजा उग्रसेन ने कहा, आप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। आपके श्रीमुख से साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पूजा पद्धति विस्तार पूर्वक मैंने सुन ली। इससे मैं सफल जीवन का हो गया। अहो, प्राणियों में बड़ी मूर्खता भरी हुई है। वे लोभ, मोह और मद के कारण मतवाले हो गए हैं। इसी से उन्हें विराग उत्पन्न नहीं होता और ना वे कभी भगवान का भजन ही करते हैं। भगवान जगत की है मोहिका शक्ति बड़ी अद्भुत है। प्रभु, यह मोह कैसे उत्पन्न हुआ और किस प्रकार इसकी निवृत्ति होगी, ये बताने की कृपा कीजिए। श्री व्यास जी बोले, जिस प्रकार जल में कई चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, जल के चंचल वेग से वे दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु वास्तव में है कुछ नहीं, बिल्कुल प्रतिबिंब मात्र हैं। ठीक वैसे ही प्रभु की प्रतिबिंब रूपी ही यह माया फैली हुई है। उसी के प्रभाव से मेरा और मैं का भाव उत्पन्न हो जाने पर संसार कायम हो जाता है। माया, काल, अंत्यकरण और देह से गुणों की उत्पत्ति होती है। मनुष्य इनके द्वारा विपरीत कर्म करता हुआ बंधन में पड़ जाता है। इंद्रियों का ही यह प्रभाव है कि दर्पण में बालक, बालू में जल और रस्सी में सांप का भान होने लगता है। राजन, ये जगत मोहमय है। इसमें रजोगुण और तमोगुण कूट कूट कर भरे हैं। कभी कभी सत्वगुण का भी प्रादुर्भाव होता है। यह मन का विलास है, विकार मात्र है और ब्रह्म रूप है। अलात चक्र के समान यह शीघ्रतापूर्वक परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार जानो, मैंने यह कर दिया, यह करता हूँ और यह करूँगा। यह मेरा है, यह तेरा है। मैं सुखी हूँ, मैं दुख में पड़ गया। लोग मुझसे बिना कारण प्रेम करने वाले हैं। इस प्रकार मनुष्य कहता रहता है। मेरा तो यह मत है कि मनुष्य अहंकार के कारण शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। राजा उग्रसेन ने पूछा, ब्राह्मण, कृपा पूर्वक मुझसे महात्मा के लक्षणों का वर्णन कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि विद्वानों ने पूजा पद्धति में भगवान श्री कृष्ण के लक्षण कितने प्रकार के बतलाए हैं। श्री व्यास जी बोले, सनातन प्रभु जन्म और मरण से रहित हैं। शोक और मोह उनके पास भी नहीं फटकते। युवावस्था तथा बुढ़ापा आदि का कोई भेद उनमें नहीं है। अहंकार, मद, दुख, सुख, भय, रोग, क्षुधा, पिपासा, कामना, रति और मानसिक व्याधि इनकी वे अविषय हैं। मुनीश्वरों ने जिस आत्मा को पहचाना है वह निरीह है, बिना देह का है, सर्वत्र उसकी गति है। वह अहंकार शून्य है, शुद्ध बल है, उसमें सभी गुण रहते हैं। वह सत्य सबसे परे है, निष्फल एवं स्वयं मंगल रूप है और ज्ञान का साकार विग्रह है। वह आत्मा इस जगत के सो जाने पर भी जागता रहता है। यह देहधारी मनुष्य उसे नहीं जानता, किंतु वह सबको जानता रहता है। वही आदि पुरुष है। वह सबको देखता है, किंतु ये प्राणी उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता। उस मल से रहित आत्मा की मैं उपासना करता हूँ। जिस प्रकार घट से आकाश, काष्ठ से अग्नि एवं धूल से पवन व्याप्त नहीं होता तथा रंगों से स्वच्छ स्फटिक मणि में किसी प्रकार की विरूपता नहीं आती, ठीक वैसे ही ये सनातन पुरुष गुणों से रहित होते हुए भी उनमें लिपायमान नहीं होता। वह सत्य शब्द से वाच्य परमात्मा लक्षणा, व्यंजना, वाक चातुरी युक्त अर्थों, पद स्फोट, प्रयाण शब्दों तथा सर्वोत्तम गुणियों के द्वारा भी ज्ञान का विषय नहीं होता। फिर लौकिक प्राणी तो उसे जान ही कैसे सकता है। भूमंडल पर उसे कितने लोग करता, कितने कर्म, कितने काल, कितने परम सुंदर और कितने विचार कहते हैं, परंतु वेदांत ज्ञानी तो उसे भ्रम ही कहते हैं। उस पर भ्रम को काल से उत्पन्न होने वाले गुण स्पर्श नहीं करते। माया, इंद्रिय, चित्त, मन, बुद्धि और महत्व भी उसका ग्रहण नहीं कर सकते। वेद वर्णन नहीं कर पाता और अग्नि में चिंगारी की भांति उसमें सभी प्राणी विलीन हो जाते हैं। वही परमात्मा सर्वोपरि विराजमान है, जिन्हें संत जन हिरण्यगर्भ, परमात्मा तत्व और भगवान वासुदेव कहते हैं। उन्हीं श्रेष्ठतम देव के स्वरूप का विचार करके मोह छोड़कर आसक्ति रहित होकर विचरे। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अनेक जल पात्रों में अलग अलग दिखता है तथा एक ही अग्नि अनंत काष्ठों में वर्तमान है, उसी प्रकार एक ही परम प्रभु भगवान अपने द्वारा बनाए हुए विभिन्न जीवों के भीतर एवं बाहर विराज रहे हैं। जिस प्रकार सूर्योदय हो जाने पर रात्रि संबंधी अंधकार नष्ट हो जाता है और घर की वस्तुएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होने लगती हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होते ही अज्ञान रूपी अंधकार भाग जाता है।
फिर तो शरीर में ही मनुष्य को ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। जैसे इंद्रियों की प्रवृत्तियां अलग अलग हैं, उनके भेद से गुणों के एक ही विषय में नाना अर्थ की प्रतीति होती है, उसी प्रकार अनंत परम प्रभु भगवान का तेजोमय स्वरूप एक ही है। जबकि मुनियों के शास्त्र अनेक हैं, जिनके कारण उसका भेद पूर्वक वर्णन किया गया है। जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र साक्षात श्री हरि हैं, अपने भक्तों पर कृपा करना जिनका स्वभाव बन गया है, जो केवल नाथ हैं तथा जिन्होंने राजा नरक का उद्धार किया है, उन स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान वेद व्यास जी ने राजा उग्रसेन के जाने के लिए स्वीकृति ली। तत्पश्चात संपूर्ण यादवों को देखते देखते वे वहीं अंतर्धान हो गए। मैंने भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला यह विज्ञान खंड तुम्हें क्या सुनाया। इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। इसे श्रोतक गणों को मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। गर्गाचार्य ने इसका वर्णन किया है। अतएव गर्ग संहिता नाम से इस ग्रंथ की प्रसिद्धि हुई है। यह संहिता संपूर्ण दोषों को हरने वाली, परम पवित्र तथा 4 प्रकार के पुरुषार्थों को देने वाली है। अब तक गोलोक, वृंदावन, गिरिराज, माधुर्य, मथुरा, द्वारका, विश्वजीत, बलभद्र तथा विज्ञान, इन 9 खंडों में इसका वर्णन हुआ है। महाराज, जिस प्रकार 9 उत्तम रसों से भगवान श्री कृष्णचंद्र का श्री विग्रह विभूषित है तथा भारत आदि 9 खंडों से पृथ्वी अत्यंत सुशोभित है, ठीक वैसे ही इन 9 खंडों का मुनि प्रणीत यह गर्ग संहिता निरंतर शोभा पा रही है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उंगलियों में तपाए हुए स्वर्ण की मुद्री का 9 रत्नों में से अलंकृत है, वैसे ही चतुर्वर्ग फल को देने वाली के रूप में यह गर्ग संहिता सर्ग और विसर्ग आदि 9 अंगों से सुशोभित है। महाराज, जो पवित्र पुरुष भक्ति पूर्वक निरंतर मुनि प्रणीत गर्ग संहिता का श्रवण करते हैं, उन्हें संसार में प्रचुर सुख मिलता है और वे अंत में गोलोक धाम को चले जाते हैं। यदि वंध्य स्त्री भी अनेक पुत्रों को उत्कट लालसा से युक्त हो पीताम्बरधर भगवान श्री कृष्ण की वंदना करके संहिता का श्रवण करे, तो वह शीघ्र ही अपने घर के आंगन में बहुत से बालकों को घुमाती हुई निरंतर उनके साथ साथ घूमने लगती है। इस कथा को सुनकर रोगी मनुष्य, रोगों से भयभीत पुरुष भय से और बंधन प्राप्त मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को विपुल संपत्ति मिल जाती है और मूर्ख तुरंत ही पंडित हो सकता है। जो धनाढ्य राजा कार्तिक के महीने में मुनि परिणीत गर्ग संहिता का श्रवण करता है, निसंदेह वह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा और बड़े बड़े राजा लोग उसकी चरण पादुका को उठाकर रखेंगे। वह मन की चाल के समान तेज चलने वाले सिंधु देशवासी घोड़ों और विंध्यगिरि पर उत्पन्न होने वाले विशाल हाथियों से संपन्न होगा। दैतालिक आदि उसका यशोगान करेंगे और वार वधूजन उसकी सेवा करेंगे। जिसके सींग सोने के सींग हो, तांबे की पीठ हो, चांदी के खुर हो और जिसे आभूषण से सजाया गया हो, जो प्रत्येक खंड को सुनने के बाद ऐसी 2 गौओं का दान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जनक जी, वही यदि निष्काम भाव से समूची गर्ग संहिता का श्रवण करता है, तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय कमल पर सदा निवास करने लगते हैं। श्री गर्ग जी बोले, ब्रह्मन ऐसा कहकर दिव्यदर्शी नारद मुनि राजा से अनुमति लेकर सबके देखते देखते आकाश में चले गए। तब महाराज बहुलाश ने श्री हरि की संहिता को सुनकर श्री कृष्णचंद्र में मन लगाए हुए अपने को भली भांति कृतकृत्य माना। ब्राह्मण, तुम्हारे प्रश्न करने पर मैंने यह संहिता कही है। किन्हीं के द्वारा सुनने अथवा पाठ कराने से भी यह करोड़ यज्ञों का फल देने वाली होती है। श्री शौनक जी ने कहा, मुनिवर, आपका संग मिलने पर मैं धन्य एवं कृतार्थ हो गया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बढ़ाने वाली उत्तम भक्ति भी मुझे प्राप्त हो गई। जो मुनियों के विशाल हृदय रूपी मानसरोवर में विचरने वाले राजहंस हैं, संपूर्ण आनंदों से पूर्ण मधुर नंदिनी जिनकी बांसुरी है, जिनकी कला संसार में फैली हुई है, जिन्होंने शूरसेन के वंश में अवतार धारण किया है तथा संत पुरुषों ने जिनकी प्रशंसा की है, वे अपने बाहुबल से कंस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार मुनिवर गर्गाचार्य ने संपूर्ण मुनियों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उनसे आज्ञा मांगी और प्रसन्न मन हो जाने के लिए तैयार हो गए। फिर सर्ग विसर्ग आदि 9 अंगों से युक्त गर्ग संहिता का जो स्वर्गपदा तथा 4 प्रदातों को देने में कुशल है, प्रतिपादन करके गर्ग जी गर्गाचल पर चले गए। मैं भगवान श्री राधापति के उन युगल चरण कमलों को
अपने हृदय में स्थापित करता हूँ, जो शरद ऋतु के विकसित कमलों की शोभा धारण करने के कारण उनके अत्यंत द्वेष पात्र हो गए हैं। मुनि रूपी भ्रमर जिनका निरंतर सेवन करते हैं, जो वृक्ष और कमल के चिन्हों से आवृत हैं, जिन पर सोने के नूपुर चमक रहे हैं, जिन्होंने भक्तों के ताप का सदा ही निवारण किया है तथा जिनकी दिव्य ज्योति छिटक रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।